कल मल्टीप्लाई किन किन को आता है पॉलिनोमियल का? आपने 7th या 8th में सीखा होगा मल्टीप्लाई प्लस पॉलिनोमियल का। हिंदी में बोले तो बहुपद का गुना। हाँ ठीक है, लिखता हूँ, कल नोट कर लीजिए, सिखाते हैं ना। अब मुझे हाँ पूछिए आप बता दें। बिल्कुल, क्यों बताएंगे हम? नाम बोला आप नहीं, इंग्लिश के टीचर नहीं है हम, मैथ और साइंस के टीचर हैं। साइंस हम लाएंगे, पूछो। हम तुम लोग को साइंस का, हम तुम लोग को साइंस का जादू दिखाएंगे। हाँ अभी सामान नहीं ना आया उसका, सामान लेंगे ना, जैसे केमिकल्स लाते तो दिखाऊंगा, तो कभी लाऊंगा, ठीक है ना? ना सर ना, हाँ 27 है। नहीं हाँ ये है आपका प्रेशर है, जिसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा तो प्रेशर का चैप्टर है। चलिए वो प्रेशर का चैप्टर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स में आता है, आप लोग पढ़िएगा उसमें कि कैसे कोई चीज डूब जाता है। बिल्कुल लगा देंगे, सैनिटाइजर डाल के अभी सामान नहीं लाना। कैसे? और भी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ग्लिसरॉल है, व्हाइट फास्फोरस है, जी लाल सफेद, हाँ व्हाइट। ये देखिए इसको हटाए, चलिए हम ला के दिखा देंगे, हम वो मेरे पास है वो सब केमिकल्स। नहीं फिर तुम लोग को दूंगा, पता नहीं तुम किसी घर में ला के आग लगा दिया किसी के घर को तो यहाँ नहीं लगा। चलो यहाँ देखिए वो सब बैड हैबिट्स है। देखो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, अगर पहले तो मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे है? अगर मान लीजिए कि x प्लस a रहा आपका, कौन उतार लेगी वो, इसको 10th 9th वाले को बता रहा हूँ, x प्लस b है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा? x को पहले x से फिर x को b से। हाँ देखिए डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो ऐसा कुछ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ आएगा, और प्लस ए बी होगा एक्स स्क्वायर। जैसे देखिए अगर हम, जैसे मैं आपका है ना, जैसे मैं 2 इंटू 2 की, मतलब ये मल्टीप्लाई किया मैंने 2 को, तो आप 8 भी लिख देते हो, और हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या लिखा हुआ था? x इंटू एक्स लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर, समझ में गया? अगर 10 बार लिखा होगा तो x रेज टू 10 हो जाएगा, समझ नहीं? ये तो वही चीज लिखा हुआ, ये समझ में आ गया ना? अब देखिएगा गौर से, देखो इसको, अगर इसको गौर से ऑब्जर्व करेगा तो क्या दिखा कि शुरू में जो लिखा, लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, लिखा, और बीच में लिखा हुआ है उसी को ऐड करके लिखा हुआ है, नहीं दिखा? बीच में सेम चीज को ऐड करके और लास्ट में सेम चीज को मल्टीप्लाई करके, हो गया। अब देखिएगा ये मल्टीप्लाई होगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? कुछ ऐसा होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसे करना है आपको कि फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसको मल्टीप्लाई किए थे, तो ये आंसर आया था। उल्टा है, नहीं है? जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया 2 इंटू 3 लिखा था, 6 आया, लेकिन अब कहेगा कि नहीं 6 लीजिए, मतलब किसको मल्टीप्लाई किए थे तो 6 आया, तो कहेंगे 2 इंटू 3, 1 इंटू 6, बहुत सारा है। तो वैसे ही आप देखिएगा यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे ये जाके मिला था, नहीं तो पहले करके देखिए ना फैक्टराइज। अब हम बात करना है कि देखो ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो कौन है नंबर बताइए? 2 नंबर बताओ जिसको ऐड करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। 3 और 2 है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2x। क्या हम 5x को 3x प्लस 2x लिख सकते हैं? 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, और ये कितना हो गया? 6। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन लीजिए। कॉमन करने का मतलब क्या होता है? दोनों में क्या सेम है? देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो मैंने x निकाला तो क्या बचा? x प्लस 3। और इस दोनों में से देखिए, इस दोनों में क्या है? तो 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी है ना, 2 3 जा 6। तो मैंने 2 अगर सेपरेट आउट किया तो यहाँ पे 2x प्लस 3। अब देखिए इस दोनों में फिर क्या है? नहीं x स्क्वायर। अब इस दोनों में क्या है? नहीं x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, तो देखिए हमने निकाल दिया x प्लस 3, तो यहाँ से बच जाएगा x प्लस 2। ये हो गया फाइनल फैक्टराइज, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन देखो अब डायरेक्ट कर सकते हो तुम, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बताओ तो
क्या होगा? जिसको ऐड करे तो 7 आए, मल्टीप्लाई करे तो 10 आ जाए। 5 तो डायरेक्ट आंसर लिख दो तुम ना, x + 2 × x + 5 हो गया आंसर। तुम करके देख लो, यही आंसर है। नहीं आया करिए मल्टीप्लाई, देखिए उतना ही आएगा। तो क्यों करना उतना, डायरेक्ट ही आंसर लिख लेंगे एक लाइन में। मुझे आपको नहीं पढ़ना बुआ, आपने लिखना है 9th वाले के लिए था ना 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 बताओ 9th वाले लिख लो सिर्फ। इन लोगों को पॉलिनोमियल्स पढ़ना था। आप लोग 7th में हो ना, कौन सी क्लास में? हाँ तो 6 में आपको बहुत अच्छा चल रहा है, एक्स एलसीएम आपको पढ़ना भी है। चलिए ये इरेज करो क्या, इससे फिर से बोला। चलिए एक टॉपिक और सीखते हैं। एक टॉपिक ये था ट्रांसपोजिशन नाम का एक मतलब इक्वेशन था, आपने 6 से और 5 से पढ़ा होगा। तो ऐसा देख लीजिए, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे करने वाले हैं, तो पहले उसका बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट यूज करें। देखिए तो अगर मैंने लिखा डब्बा + 3 = 8, तो यहाँ पे डब्बा में क्या आएगा? कॉमन सेंस की बात है 5 आएगा। लेकिन हमने लिखा x + 3 = 8, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 5x। देखिए दोनों में नहीं 5 होगा। देखिए दोनों में अंतर नहीं है, हमने यहाँ पे डब्बा दिया था, यहाँ पे x कह दिया। अब कहे कि x का वैल्यू निकालिए, क्या होगा? सो बात हुई ना, 5 होगा। अगर आप 5 रखेंगे तो 5 फिर नहीं आ गया। लेकिन पहले समझते हैं कि क्या है, सो पहले समझ लेते इसको। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अभी यही लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि a + 3 = 8 लिखा। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? नहीं देखिए, अब हमको तो इसका वैल्यू पता है कि 3 है, इसका वैल्यू पता है कि 8 है। जैसे मान लो कि a ना लिखा है, तो मान लो कि कुरकुरे लिख दिया, कुरकुरे + 3 रुपया = 8 रुपया। मतलब मुझे कुरकुरे दिया और एक 3 रुपया दिया और 8 रुपया लिया, तो इसका मतलब कुरकुरे कितना का रहा होगा? कॉमन सेंस है ना। तो वही जहाँ पे कुरकुरे नहीं, वहां पे मैंने a लिख रहा हूँ, समझा गए? अब मान लो कि मुझे इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू? a का। तो जिसका वैल्यू निकालना है, अगर मान लो कि हम आपके घर गए कभी, आपने कहा कि सर को हम चाय पिलाएंगे, तो चाय पिलाने के लिए कहेंगे ठीक है, आप किचन में आप भी गए और आपकी मम्मी भी गए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि चाय आपने बनाया या आपकी मम्मी बनाया? तो इसके लिए हाँ नहीं हो सकता है, हो सकता है ये भी कि मम्मी ना बनाई हो, आपने बनाया, लेकिन भरोसा तो नहीं होगा, हो सकता मम्मी हेल्प कर दी होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मम्मी को किचन से बाहर करना होगा, तब ना अकेले तुम रहोगे तब ना पता चलेगा आपके पास क्या अहमियत है। तो इसके लिए भी हमको किसको निकालना है? ए का। तो किसको हटाना पड़ेगा? नहीं, अब ए को ही निकाले तो चाय कौन बनाएगा? अभी जिसका वैल्यू पता करना उसको रखना होगा ना। तब मुझे इसका वैल्यू पता करना है ना, तो इसको रखना होगा, किसको भगाना पड़ेगा? 3 को। यहाँ देखो हुआ 3 को आपको हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 कैसे हटेगा? उधर पहले बेसिक समझ लेते हैं। हम करें कि ए इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, खत्म हो गया, नहीं 0 हो जाएगा। तो इधर माइनस किया तो हमको किधर करना पड़ेगा? इधर भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 बराबर चीज है, आप है आपकी बहन, दोनों के पास 10-10 रुपया है। फिर कोई मम्मी आई कहेगी इसको 2 रुपया देंगे, इसको 2 रुपया, कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। लेकिन जैसे मम्मी आई तुमको भी 2 रुपया दी, तुम्हारी बहन को भी 2 रुपया, कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। लेकिन तुमको 2 रुपया दी, उसको 4 रुपया दी, दिक्कत होगा ना? तो यही दिक्कत है। तो दोनों तरफ सेम किए, इधर भी मैंने 3 किया, इधर भी 3 किया, कोई डाउट? अब देखो ये तो खत्म हो जाएगा, तो a = क्या आ गया? 8 - 3, ये का वैल्यू कितना आ गया? ये का वैल्यू कितना आ गया? 5 समझ में आ गया? अब इसको ट्रांसपोजिशन करना है। अब मुझे ट्रांसपोजिशन से सीखना है। जैसे देखिएगा x + 5 = 9 लिखा, तब x का लो, तो देखिए जो चीज इधर प्लस में तो उधर जाएगा, तो माइनस, इधर माइनस में तो उधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, इधर डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई। जस्ट सेम करेंगे। देखिए इधर प्लस में तो उधर जाएगा, तो क्या होगा? 9 - 5 कितना आ जाएगा? 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया? समझा गए? अगर मान लीजिए क्या होता है x - 3 = 8 रहता, तो इधर माइनस में उधर जाएगा, तो क्या होगा? प्लस में। तो 8 + 3 = क्या आ जाएगा? 11। समझा के बुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक और क्वेश्चन देखो। तो पहले अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2x रहता, कुछ ऐसा रहता, तब क्या कहते हैं? तो पहले 2x यहाँ पे रहता, पहले कौन जाता उधर? ये चला गया उधर, तो कितना हो जाए? 9 - 5 कितना आ गया? 2x = 4 आ गया। अब ये 2 क्या चीज में है? 2 मल्टीप्लाई में। देखिए आउटग्रेड साहब थे, मतलब आउटग्रेड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा कि अगर अपने साइन का यूज नहीं भी किया ना, तो वो समझे कि मल्टीप्लाई में, क्या चीज में? मल्टीप्लाई में। जैसे मान लीजिए हमें 2x लिखा, तो इसका मतलब 2 × x है, क्या है? आपने ऐसे लिखो
या फिर ऐसे लिखो दोनों से में, या फिर आप ऐसे लिखो 2.x, तो भी क्या है वो मल्टीप्लाई में है। तो आप देखिए इधर मल्टीप्लाई में क्या होता है, क्या चीज में आ जाएगा डिवाइड, तो 4/2 डिवाइड में आ गया। अब इसको क्या होगा 2 to the 4 तो 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आंसर सही है कि नहीं चेक करके देख ले एक बार। तो x की जगह पे 2 रख के देखो, x की जगह पे 2 रख के देखो क्या हो, तो 2 into 2 हो गया और प्लस कितना 5, तो देखो 2 to the 4, 4 plus 5 9, आप तो गया 9, वैसे सही है ना। तो क्या आपने इसको कैलकुलेट कर सकते हो? चलिए तो लग जाइए घर से क्वेश्चन करके लाना इसको। सॉल्व फॉर एक्स, SOLV सॉल्व फॉर, हाँ ये सब उतार लेगा। सॉल्व फॉर एक्स ट्रांसपोजिशन, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स लिखूं ए लिखूं बी लिखूं क्या लिखूं बताओ? एक्स ए लिखूं, चलो ए लिखता हूँ, ये ए बोले तो सॉल्व फॉर ए, चलो दोनों लिख दो, सॉल्व फॉर ए एंड एक्स दोनों लिख देता हूँ। कभी कभी कहीं ए रहेगा कहीं, मतलब आपको फाइंड करना है ए का वैल्यू या फिर एक्स का वैल्यू। जब एक्स होगा तो एक्स का वैल्यू ए रहता है। तो देखो बहुत कुछ आसान होता है, जैसे x + 8 = 9 दे दिया, ये बहुत सिंपल है। दूसरा दे दो 2x + 10, ये भी बहुत सिंपल है, ये मल्टीप्लाई में है। 3 में देखो ये x/5 = 11, ये भी बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या चीज में ये डिवाइड, ठीक है। और ये भी तो 2x + अब ए लिख देता हूँ, अब ए की बारी, 2x + 9 = 30, सॉल्व कर लीजिएगा ना। चलिए और एक लास्ट देखो भी में 3a - 8 = 100। टाइम हो गया मेरा क्या, घर गया नहीं, सेटिंग कर देखो तो 5 मिनट हुआ है, अभी मेरे पास 5 मिनट और है। 5 हो जाएगा तो 5-10 मुझे जाना था। 5-10 चल, टाइम इज मनी। हाँ ले जाएंगे, नहीं तो पहले तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना। हाँ कोई नहीं, बहुत सारा है। हाँ हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि होता कैसे, उसके बाद तो उसका देखेंगे, पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल। रेड फास्फोरस, अरे हमको पता है। हाँ बोलो छोटे सर हमको नहीं पता है, 4 नंबर प्लस है। हाँ 2a + 9 = 30, ए है ए। हाँ वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब क्या होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है, उसे क्या कहते हैं वेरिएबल। कैसा है, जैसे 100 रुपए का नोट कांस्टेंट है, जैसे 100 रुपए, लेकिन वो चेक वेरिएबल का हिंदू मतलब हिंदी वेरिएबल मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। जिसका वैल्यू बदले वो क्या कहलाएगा वेरिएबल, जिसका वैल्यू ना बदले वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट। हाँ देखिए जैसे कि अब एक 100 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए का नोट तो सबके लिए 100 रुपए का नोट है, उसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। लेकिन एक खाली चेक दे दिया तो उसका वैल्यू बदलेगा ना, उसे 100 रुपए लिखे तो 100 रुपया बन जाएगा, उसे 200 लिखे तो वो 200 बन जाएगा, 300 लिखे तो 300। हिंदी क्या होगा वेरिएबल का, वेरिएबल याद नहीं आ रहा है। हाँ याद आ गया, वेरिएबल का मतलब होगा शायद चर। हाँ हाँ, और कांस्टेंट का शायद होगा अचर, शायद ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है समझ में आ गई। और कहाँ चल, मतलब समझिए ना कि मतलब क्या होता है, बस उससे मतलब सब समझ में आता है। अब ये समझ में आ गई। तो अब क्या करें, आपको समझ नहीं आ रही का? देखिए मैथ में कमांड करने के लिए कुछ चीज है, बेसिक पॉइंट है जो आपको याद करना होगा। जैसे आपको टेबल याद होना चाहिए एटलीस्ट 20 तक, ठीक है। और 20 के बाद मैं कभी कहता ना किसी चीज का स्क्वायर क्यूब ये सब याद होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, आपने आपके स्क्वायर पूछा, स्क्वायर समझ में आ गया ना। जैसे हमने लिखा 2 × 2 तो क्या हो गया, ये इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा 3 × 3 तो ये क्या होगा 3 स्क्वायर हो सकता है। 4 × 4 रहेगा तो क्या होगा 4 स्क्वायर। अगर मैंने पूछा कि 5 स्क्वायर का आंसर कितना होगा तो आप बता सकते हो क्या? देखो 5 × मतलब इसको लिखेंगे 5 × 5 तो क्या होगा 5 × 5 और जो हो जाएगा 25। गॉट इट, समझ में आ गई। जो नंबर आता है उसको 6 से गुना कर दिया जाता है। हाँ तो आप कर सकते हो क्या, तो कल घर से एक और चीज कर लीजिएगा, आपने यहाँ तक लिख के लेना 120 तक, कुछ ज्यादा नहीं होगा, हो जाएगा ज्यादा। हाँ तो कर ली अच्छी बात है, याद कर लोगे तो आप ही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर 361 सॉल्व द स्क्वायर हाँ 361 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर कर लीजिएगा क्या वैसे करे कहाँ तक लिखिएगा 20 तक जैसे 8 का लिखना है तो सुनिए ना आप रफ में 8 इंटू 8 लिखेंगे वो रफ में कीजिएगा जैसे रफ में कर लीजिएगा 8 इंटू 8 आपका जाएगा 64 तो यहाँ पे लिखिए 8 का स्क्वायर 64 ठीक है और हाँ इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा आपको बहुत फायदा हम बताएंगे कि कैसे फास्ट 8 इंटू 8 64 मतलब यू हैव टू रिमेम्बर दिस गॉट इट अप टू 20 आपने 20 तक लिखना है हमें 9 तक लिख के छोड़ दिया ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस हाँ स्कार्सिटी है चले अब टाइम हो चुका है 10